कहानी का अगला भाग। अंधेरे में कुछ देर तक सिर्फ धुएं की गंध और बीपिंग की गूंज रह गई। मीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। अर्जुन, ये तो मौत का जाल है। अब हम निकलेंगे कैसे? अर्जुन ने अपनी जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली। हल्की सी रोशनी कमरे में फैली, लेकिन तभी अचानक फर्श के नीचे से क्लिक जैसी आवाज आई। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया, ये प्रेशर ट्रैप है। अगर हम गलत कदम रखेंगे तो पूरा कमरा ध्वस्त हो सकता है। मीरा की आंखें डर से फैल गईं। मतलब हमें एक एक कदम सोच समझकर रखना होगा। दोनों सावधानी से अलमारी के पास से हटे और दीवार की तरफ बढ़ने लगे। तभी अर्जुन की नजर कमरे के कोने में लगी एक पुरानी पेंटिंग पर गई। वो पेंटिंग विक्रम सिंह के पिता की थी। अर्जुन बुदबुदाया, याद है मीरा, मैंने तुम्हें बताया था मेरे असली पिता की मौत रहस्यमय थी। और ये तस्वीर, यही उनके कमरे की दीवार पर हुआ करती थी। मीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये पेंटिंग यहाँ क्यों लगाई गई है? क्या ये कोई इशारा है? अर्जुन ने पेंटिंग के फ्रेम को ध्यान से देखा। उसमें एक हल्का चिन्ह उभरा हुआ था, एक सांप का निशान, जिसके नीचे बहुत बारीक अक्षरों में लिखा था, सच वहां है जहां खून बहा था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, खून बहा था? अर्जुन, इसका मतलब असली लॉकर स्टडी रूम में नहीं, बल्कि उस जगह पर है जहां तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी। अर्जुन की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। हाँ, विक्रम ने उन्हें इसी हवेली में मारा था। और अगर सच वहीं छिपा है तो अगला कदम हमें उसी कमरे की ओर ले जाएगा। तभी स्पीकर से विक्रम की ठंडी हंसी गूंजी। वाह अर्जुन, तुम तेज निकले, लेकिन जितना पास तुम सच के आ रहे हो उतना ही करीब मौत भी तुम्हारे पीछे है। अचानक कमरे के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और छत से लोहे की ग्रिल्स नीचे आने लगी। मीरा चीख पड़ी, अर्जुन, ये हमें पिंजरे में कैद कर देगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक और योजना चमक रही थी। नहीं मीरा, हमें यहां से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा, और वही रास्ता हमें मेरे पिता के सच तक ले जाएगा। लोहे की ग्रिल्स धीरे धीरे नीचे आ रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा पिंजरे में बदल जाता। मीरा ने घबरा कर कहा, अर्जुन, अब तो बचना नामुमकिन है। अर्जुन ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। अचानक उसकी नजर पेंटिंग के पास की दीवार पर गई। दीवार की ईंटों में से एक थोड़ी बाहर निकली हुई थी। उसने फौरन उसे दबाया। क्लिक! ग्रिल्स का आना कुछ सेकंड के लिए रुक गया। साथ ही फर्श के एक हिस्से में गुप्त दरवाजा खुला। मीरा, जल्दी, यही रास्ता है। दोनों उस दरवाजे से कूद गए। दरवाजा तुरंत अपने आप बंद हो गया और ऊपर ग्रिल्स पूरी तरह गिर गई। अगर वो एक पल भी देर करते तो दोनों मौत के फंदे में फंस चुके होते। नीचे उतरकर अर्जुन और मीरा खुद को हवेली के पुराने हिस्से में पाए। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और धूल। मीरा ने धीरे से कहा, यह तो हवेली का वो हिस्सा है जिसे सालों से बंद कर दिया गया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, और यही वो जगह है जहां मेरे पिता की हत्या हुई थी। मीरा चौंक गई। क्या यही? अर्जुन की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं छोटा था, लेकिन उस रात की चीखें आज भी याद हैं। विक्रम ने उन्हें इसी कमरे में मारा था और फिर इस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोनों आगे बढ़े। कमरे की दीवार पर खून के पुराने निशान अब भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। अचानक अर्जुन की नजर फर्श पर गई। वहां लकड़ी का एक हिस्सा बाकी फर्श से अलग लग रहा था। उसने उसे उठाने की कोशिश की। लकड़ी चरमराई और नीचे लोहे का एक और लॉकर सामने आया। काफी पुराना, लेकिन असली। मीरा की सांसें थम गईं। अर्जुन, ये वही लॉकर है। असली सच यहीं छिपा है। अर्जुन कांपते हाथों से लॉकर छूने ही वाला था कि तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। विक्रम सिन्हा खुद वहां खड़ा था, हाथ में पिस्तौल और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। शाबाश अर्जुन, तुमने वही ढूंढ निकाला जो मैं चाहता था। लेकिन अफसोस, अब ये लॉकर सिर्फ मेरा होगा। कमरे की हवा अचानक और भी भारी हो गई। सामने विक्रम सिन्हा खड़ा था, पिस्तौल की नली सीधी अर्जुन और मीरा की तरफ तनी हुई। विक्रम, अर्जुन, तू सोच रहा होगा कि तूने जीत ली है, लेकिन असली बाजीगर मैं हूं। ये लॉकर, इसमें जो छिपा है वही मुझे अपराजय बनाएगा। अर्जुन ने मीरा को हल्का सा पीछे किया और दृढ़ स्वर में बोला, विक्रम, ये लॉकर मेरे पिता का है। तूने उन्हें मारकर हवेली और दौलत तो हड़प ली, लेकिन उनका सच नहीं दबा सकता। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। सच? हा हा हा,
वो सच अगर बाहर आ गया तो पूरा शहर मेरा नाम थूक कर लेगा। इसलिए ये राज कभी बाहर नहीं जाएगा। आज तू और ये लड़की दोनों यहीं मरेंगे। मीरा ने कांपते स्वर में कहा। तुम्हें लगता है कि हर बार तुम्हारी चाल कामयाब होगी, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे लॉकर की ओर बढ़ा। विक्रम ने पिस्तौल तानते हुए गर्ज कर कहा, एक कदम और आगे बढ़ा तो गोली तेरे सीने में होगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, गोली मार देगा तो भी तेरे पाप का सच मिटेगा नहीं। कुछ सेकंड का खामोश तनाव, फिर अचानक कमरे की छत से भारी जाले और धूल नीचे गिरे। उसी पल अर्जुन ने मौका पाकर जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और विक्रम के हाथ पर जोर से मारा। धमाक! पिस्तौल नीचे गिर गई। मीरा ने तुरंत पिस्तौल लात मारकर दूर फेंक दी। अर्जुन और विक्रम आमने सामने भिड़ गए। मुक्कों और धक्कों से कमरा गूंज उठा। विक्रम भारी भरकम था, लेकिन अर्जुन के अंदर गुस्से और सालों की पीड़ा की ताकत थी। उसने जोरदार घूंसा मारकर विक्रम को फर्श पर गिरा दिया। मीरा चिल्लाई, अर्जुन, लॉकर खोलो, जल्दी। अर्जुन ने कांपते हाथों से लॉकर का पुराना हैंडल घुमाया। क्लिक! लॉकर धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से पुराने कागजात, कुछ डायरी और एक पेन ड्राइव जैसी चीज चमकी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे पिता की डायरी है। यहीं पर उनका आखिरी सच लिखा होगा। लेकिन तभी पीछे से विक्रम ने उठकर एक चाकू निकाल लिया और मीरा की तरफ झपटा। विक्रम चाकू लिए तेजी से मीरा की तरफ झपटा। मीरा घबरा तो गई, लेकिन उसके भीतर अब डर की जगह हिम्मत थी। जैसे ही विक्रम ने उस पर वार करना चाहा, मीरा ने पास पड़ी धातु की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उसके हाथ पर मारी। धम! चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मीरा, अब और नहीं। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ शिकार नहीं, लड़ाई हूं। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और विक्रम को जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त हाथापाई होने लगी। इसी अफरा तफरी में अर्जुन की नजर लॉकर से निकली डायरी पर पड़ी। उसने तुरंत पहला पन्ना खोला। डायरी में लिखी पहली ही लाइन ने उसकी रगों में खून जमा दिया। अगर ये डायरी मेरे बेटे अर्जुन तक पहुंचे तो जान लो, मेरी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। साजिश करने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई विक्रम है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों भर गए। अर्जुन, सच सामने आ चुका है विक्रम। अब तेरा खेल खत्म। उसने विक्रम को जमीन पर दबोचकर उसकी गर्दन पर हाथ कस दिया, लेकिन मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अर्जुन, अगर तुमने भी उसे मार दिया तो तुम और वो दोनों में फर्क नहीं रहेगा। सच को बाहर लाओ, यही सबसे बड़ा बदला है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और विक्रम को छोड़ दिया। विक्रम हांफते हुए जमीन पर पड़ा था। विक्रम, तुम सोचते हो ये कागज किसी को बदल देंगे? मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि कोई मुझसे टकरा ही नहीं सकता। मीरा ने डायरी को सीने से लगाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन सच की ताकत तेरे झूठ से कहीं बड़ी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। अब उनके हाथों में वो हथियार था जो विक्रम की पूरी दुनिया को हिला सकता था। अगले भाग में चाहे कि मैं दिखाऊं अर्जुन और मीरा हवेली से सबूत लेकर भागने की कोशिश करते हैं, या पहले विक्रम का आखिरी दाव खोल दूं जिसमें वो पुलिस और सत्ता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है।